सलमान खान कोई आंधू पांडू है क्या? इनके पिछवाड़े में दम नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सलमान का एक बाल उखड़ा तो सरकार उखड़ जाएगी। सलमान खान को क्या माफी मांग लेना चाहिए? माफी मांगने से क्यों मांगे? छोटे हो जाएंगे? क्यों मांगेंगे? छोटा बड़ा का बात ही नहीं। अगर मैंने कोई गलती किया, उसका मैं सजा पा लिया और फिर वो उसके बाद 4-5 साल बाद 6 साल बाद आप फिर आओ कि तुम माफी मांग, अबे तुम क्यों मांगो? अभी आपने देखा कि हमारे बहुत तारीफ हो रहा था DY चंद्रचूड़ साहब का, पूरा तारीफ हम भी करते थे, लेकिन अभी बीच में उनका बयान आया कि जब राम मंदिर का फैसला आना था तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं भगवान के सामने बैठ गया और भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। तो अब बताइए, आप कोर्ट भी आस्था के आधार पर चलेगी? लॉरेंस से टक्कर ले सकते हैं? ले सकते होते तो माफी क्यों ये उसकी तारीफ क्यों करते? पहले तो बोल रहे थे कि सलमान खान क्यों माफी मांगेगा, और अब ये जो लॉरेंस के आपके बताए कि वो तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ क्यों कर रहे हैं? फिर तो कहीं ना कहीं फटी होगी। फट गई। लगातार लॉरेंस गैंग के जो गुंडे हैं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि सलमान खान माफी मांगो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस बीच आपने देखा होगा एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, नदीम खान का। नदीम खान का जब वीडियो शुरू में आया तो लोगों ने खूब तारीफ की, क्योंकि उन्होंने सलमान खान की तारीफ की। लेकिन अब नदीम खान ने पलटी मार ली है, अब वो ग्लोरीफाई करने लगे हैं लॉरेंस बिश्नोई को। कह रहे लॉरेंस तू बहुत ताकतवर है, तू बहुत समझदार है। तारीफ के पुल बांध रहे हैं लॉरेंस के नदीम खान। हमारे साथ हैं छोटू कॉमेडियन, आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। छोटू, नदीम खान को आप जानते हैं? मेरे एरिया का ही है। अच्छा। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं, उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आधा किलोमीटर। और हम लोग, मैं जानता हूँ उनको, मेरे मुमरा के रहने वाले हैं। अच्छा। मैं भी मुमरा का हूँ। पहली बार जब उनका वीडियो आया तो आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन ये सुन के मैं भी शॉक थी। ये क्या होता है कि एक स्टैंड पर रहना चाहिए। अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, और अगर आपके विरोध में हूँ तो विरोध में रहूंगा। मैं ये सब मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नदीम खान डर गए हैं, मुझे भी लग रहा है। डर बोल रहा है, मुझे भी लग रहा है। अगर मैं आपके मुंह से उनका परिचय सुनूं तो अभी वो क्या, उनका व्यक्तित्व कैसा है? आप शुरू से उनको जानते हैं, आपने कहा? हाँ, जानते हैं। उनका भी बैकग्राउंड वही है, थोड़ा बहुत लॉरेंस टाइप। अच्छा। हाँ, यानी लॉरेंस से टक्कर ले सकते हैं? ले सकते होते तो माफी क्यों ये उसकी तारीफ क्यों करते? पहले तो बोल रहे थे कि सलमान खान क्यों माफी मांगेगा, और अब ये जो लॉरेंस के आपके बताए कि वो तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ क्यों कर रहे हैं? फिर तो कहीं ना कहीं फटी होगी। फट गई। शुरू में जब सलमान खान की तारीफ कर रहे थे तब लोगों ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया, उनके वीडियोस मिलियन में जा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो, देखो उनको क्या होता है, सस्ती पब्लिसिटी। अच्छा, उन्होंने सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया होता है, क्योंकि वो आज से नहीं, पहले से ही वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब यही है कि ये पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। लेकिन जान जोखिम में डाली ना बोल के ऐसी बात है। बाबा सिद्दीकी की जैसे अकेले तुरंत उनका रिएक्शन आया, बाद में माफी मांग ली, तो अब तो जोखिम नहीं है ना। अभी आप ही बोल रहे कि तारीफ कर रहे हैं, तो अब तो जोखिम अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, तो अब तो जोखिम नहीं है ना। तारीफ कर दिए तो लॉरेंस भी गदगद हो गया होगा। तो अब अच्छा, बहुत सारे लोग माफी को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, अपना अपना लोगों का राय विचार है। सलमान खान को क्या माफी मांग लेना चाहिए? माफी मांगने से क्यों मांगे? छोटे हो जाएंगे? क्यों मांगेंगे? छोटा बड़ा का बात ही नहीं। अगर मैंने कोई गलती किया, उसका मैं सजा पा लिया, और फिर वो उसके बाद 4-5 साल बाद 6 साल बाद आप फिर आओ कि तुम माफी मांग, अबे तुम क्यों मांगो? जान बड़ी है ना, कीमती है कि नहीं जान सलमान? जान सबकी कीमती है, ये बताइए। लॉरेंस की भी जान की कीमत है, लेकिन वो अगर सिद्धू मूसेवाले का जान लिया तो क्या सिद्धू मूसेवाले का जान की कीमत नहीं थी? इकलौता बेटा था माँ बाप का।
तो ये गलती मतलब क्या थी उसकी? नहीं, लॉरेंस कैसे जेल में बैठे किसी की हत्या करा सकता है? तो आप ये मैं- मानते हैं इस थ्योरी को, जो थ्योरी चल रही है कि लॉरेंस फोन कर ये रहा है, धमकी दे रहा है? ये थोड़ी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का फेलियर है। हाँ। लेकिन अब देखो धीरे धीरे कानून भी से लोगों का जो है भरोसा उठते चला जा रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे बहुत तारीफ हो रहा था डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, पूरा तारीफ हम भी करते थे। लेकिन अभी बीच में उनका बयान आया कि जब राम मंदिर का फैसला आना था तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं भगवान के सामने बैठ गया और भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। तो अब बताइए, आप कोर्ट भी आस्था के आधार पर चलेगी? अच्छा, सीबीआई साहब के घर भी मोदी जी गणेश पूजा हाँ, तो मेरा कहना यही है कि जुडिशरी भी आस्था से चलेगी क्या? मेरा ये कहो। तो अगर जब जज भी इस तरह की बात करने लगे, एक जज जो है कर्नाटक में, कि साउथ का ही मामला है कि कहीं से टेम्पो भर भर के जा रही थी, तो जज टिप्पणी कर रहा है ऐसा लगता है वो एरिया पाकिस्तान का। अच्छा, तो फिर अच्छा, एक अभी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। एक टिप्पणी अभी आई कि मस्जिद में जाके जय श्री राम बोल सकते हो। बोल सकते हैं, वो भी फैसला आ गया। टिप्पणी, अच्छा, बटेंगे कटेंगे पे क्या बोलेगा? अरे यार, बटेंगे कटेंगे का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी छोड़ के कहीं और जाएंगे तो बीजेपी क्या कर रही है आपको पता है? खुद उसका विधायक और विधायक का बेटा बोल रहा है कि मेरे ऊपर ही गोली चला रही थी बहराइच में। तो कहने का मतलब है, बहराइच की हिंसा का जिम्मेदार कौन मानते हैं, किसे मानते हैं आप? बहराइच की हिंसा का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उस बताइए लॉ एंड ऑर्डर किसके पास सिद्दीकी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अच्छा, उनकी क्या दुश्मनी है कोई? दुश्मनी की बात ही नहीं है यार, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? आप ही बता दीजिए। तो लॉरेंस क्यों ले रहा है हत्या की जिम्मेदारी? अगर सरकार जिम्मेदार को बता रहे हैं। अगर लॉरेंस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है तो सरकार जो है उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी ले, तब हम माने कि सरकार जनता के लिए काम करे। अच्छा, एक नियम है कि बिश्नोई लॉरेंस से कोई पूछताछ नहीं कर पाएगा, किसी अन्य प्रदेश की एजेंसी पूछताछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि मालूम है क्या? क्योंकि वो हमारे मोटा भाई के संरक्षण में है। अच्छा, हाँ, गुजरात जेल मोटा भाई, साबरमती। मोटा भाई उसका संरक्षण क्यों करेंगे? पता नहीं भाई, 1 साल की जेल में साबरमती से कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल और। क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं जेल में सबको कंधे पता पे है। रख के बंदूक कोई और चला रहा है? किसके? लॉरेंस को। ये भी हो सकता है, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और सलमान खान के घर के बाहर लगातार फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई है, हत्या की जिम्मेदारी ली जा रही है, धमकियां दी जा रही है, सलमान खान की जान को खतरा। क्या लगता है सलमान खान? अरे मुझे नहीं लगता कि सलमान की जान को खतरा है। अच्छा, इनके पिछवाड़े में दम नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सलमान का एक बाल उखड़ा तो सरकार उखड़ जाएगी और बीजेपी फिर सत्ता का जो स्वाद चखी है ना, फिर नहीं सकता। सलमान खान इतने पावरफुल है कि अच्छा, सलमान खान कोई आंडू पांडू है क्या? बताइए, आंडू पांडू नाम है क्या? अपने आप में एक क्या इंडस्ट्री। लॉरेंस आंडू पांडू लगता है आपको? हाँ हाँ हाँ, आंडू पांडू ही है। बड़ा गैंगस्टर है, कनाडा तक संपर्क है, गोल्डी बराड़ उसके संपर्क में है यार। लेकिन ये बता, हंसी आ रही है तुम पर, हंसी आ रही है। ये बताओ, उसके शूटर किस टाइप के? कबाड़ का काम करने वाला, ये करने वाला, फेसबुक से शूटर जुटाते हो, किसी की हत्या कर देते हो। अगर किसी की भी हत्या करना, आप इसको सही मानते हैं? तो शिकार करना आप इसको सही हिरण का शिकार सही है? हाँ? हिरण का शिकार। अरे यार, किया शिकार तो जेल गया कि नहीं गया? आप कानून से ऊपर हो गए क्या? आप देश हो। आप देखो, ये जो आईटी सेल जो उसको महान बता रही है, लॉरेंस महान, ये बता कितना बड़ा महापुरुष है कि देश अब
लॉरेंस के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, उसके आदर्शों पे चलेगा देश। सवाल तो यही है कि सवाल तो यही है। लॉरेंस बता रहा है या कोई और बता रहा है? लॉरेंस तो जेल में, वो कैसे बोलेगा ये बताइए आप। अरे जब मुंसिफी कातिल है तो इंसाफ कहाँ कौन करेगा? अच्छा जांच करो ना यार, हम तो जनता है, अच्छा, कोई नेता तो आप है। महाराष्ट्र मुंबई से जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाए? बिल्कुल देखा जाएगा। और ये देखिए बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा आह लेके आएगा। अच्छा, और बीजेपी उस आह में बह जाएगी, साफ हो जाएगी। हिंदू मुसलमान हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो एकजुट रहा। हो रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र में लोग? महाराष्ट्र में तो खुद सरकार की फटी पड़ी है, आपको पता है ना, फटी पड़ी है उनकी। आप ज्यादा जानते हो? लाड़की बहन योजना, और अब तो दिवाली में 5500 रुपया बोनस। तो कहने का मतलब साफ है कि देखो, ये अब जनता को समझना चाहिए, और इसलिए भी समझना चाहिए कि ये हमारे माँ बहनों को 1000-2000 रुपया देते हैं, तो इससे अच्छा हमारे माँ बहनों का फीस माफ करो, उनको ग्रेजुएशन, MBA, LLB ये सब करवाओ। 2.5 साल का शासन कैसा रहा? तो शिक्षा की तरफ नहीं ले जाएंगे। 2.5 साल का शासन बताइए कैसा रहा? डिजास्टर है, डिजास्टर है। दावा तो हो रहे हैं कि अब एक खबर आई- आत्महत्याओं का दौर इतना बढ़ गया। आप देखो, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हमारे यहाँ बॉम्बे से नवी मुंबई के लिए जो ब्रिज बना है, उस पर से इंजीनियर, बैंक मैनेजर, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? काम का प्रेशर, कर्जे में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार? आत्महत्या ही करने पर लोग क्यों मजबूर हैं? घरेलू कारण भी होंगे? नहीं, कर्जा, महंगाई, जो घर नहीं चला। मिडिल क्लास बहुत सम्मानजनक जिंदगी जीता है, आपको पता है क्या? ये लोग तो बड़े लोग हैं, सरकार वाले, जो सरकार में एक 35 साल घर से भाग के भीख मांगा था घूम घूम के, और दूसरा जो है जंगल जंगल भटक के महंत योगी बना था। अब तो योगी भी नहीं है, ढोंगी है। मैं ढोंगी कहूंगा, क्यों? मैं भी नहीं कह रहा हूँ। अगले प्रधानमंत्री वही होंगे? अरे काय का अभी वो अभी कैसे मोदी जी पर हंसते थे, हाँ अब प्रधानमंत्री बन? अरे मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं आपके सवाल पर हंस रहा हूँ। हाँ। क्या आप बोलते प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, चल रही खबरें ना लगातार सोशल उसके मीडिया पे। पहले ही मोदी जी और अमित शाह मिलकर योगी जी को निपटा रहे हैं। कैसे? ये जो सब हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी कुर्सी जाएगी। निपटा तो दिए ना, जिम्मेदार तो योगी जी को बना दिए, और करने वाला कोई और है, केंद्र में बैठे लोग। योगी जी, अमित शाह का अदावत सबको पता है, अच्छा, नहीं पता है? नहीं तो लोग कह रहे हैं अफवाह फैला जाता है। अभी तो एक तस्वीर भी आई थी, दोनों हंसते थे। जो केशव मौर्य ऐसे स्टूल पर बैठे थे, वो तक योगी जी को आंख दिखाने होते हंसी आ रही है। तो ये बात है कि आप चिंतित नहीं है कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? मैं नहीं पूरे किया। प्रूफ गाड़ी ले रहे हैं, 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली है उन्होंने। मुझे हंसी आ रही है, टेंशन में कहा जा रहा है सलमान खान। हंसी आ रही है। हाँ। मुझे टेंशन सरकार को क्या है, सलमान खान खुल को। के जैसे आप हंस रहे हैं? हाँ? सलमान खान इतना बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होंगे, हैं? क्योंकि सलमान खान का, मैं बार बार कह रहा हूँ, सलमान खान को अब टेंशन नहीं है, टेंशन अब सरकार को है अच्छा, कि सलमान को कुछ ना हो, और हो गया तो सरकार गिर जाएगी। और बाबा सिद्दीकी की मौत का असर चुनाव में पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ेगा, कि वो इस आधार पर पड़ेगा कि एक सरकार में के साथ रहने वाला MLA का हत्या हो जाता है? और सरकार में रहने वाला MLA जूतन चप्पल से पिटाई खाता है उत्तर प्रदेश में। तो जब ये लोग सरकार में, ठीक है ना, और सरकार में रहने वाला बहराइच का MLA वो बोलता है कि भीड़ हमारे पर गोली चला रही थी, मेरा और मेरे बच्चों की हत्या करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष और उसके लोग थे। आखिरी सवाल। तो मेरी पूरी बात हो जाए, तो जब इन लोगों, और जो नुपुर शर्मा की बात है, उसने भी कहा कि मेरे मम्मी डैडी टेंशन में रहते हैं जब मैं घर से निकलती हूँ। तो ये लोग अपने आप को खतरा महसूस करते हैं। और सुनो ना, अब जनता को बेवकूफ बनाते हैं। देश सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हाथों में है, तो और फिर वो गिरिराज बोलता है कि हिंदू खतरे में है। तो पहले ये लोग कंफ्यूज है कि ये है क्या एक्चुअल। अगर सुरक्षित में हाथों में, आप बता दो ना, खतरे में मुसलमान इंसानियत कौन? भाजपा ही खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में, क्योंकि ये सरकार से कभी भी जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ
कि भाजपा का जो कमल था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब सिर्फ टीचर है। अच्छा, एक सवाल आखिरी, आप मुंबई से आते हो, सलमान खान जी को आप क्या संदेश दोगे, क्योंकि जाहिर तौर पर से बहुत सारे विचार वो कर रहे हैं। सलमान के साथ पूरा देश है यार, उसको क्या संदेश देना है। वो ग्रीन वुमेन चलाता है, लोगों आपको पता है क्या, बॉम्बे जाइए, मैंने उसका बाप भी सलीम खान, उन लोग सुबह मॉर्निंग में लाइन लगा रहता है गैलेक्सी के बाहर, जो बीमार होते हैं मदद मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों का अगर हत्या होता है तो सरकार कहाँ रहेगी, आप सोचिए ना, लौट के नहीं आएगी। और पब्लिक एक हम लोग किताबों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि एक था कमल। हत्या होगी तो क्या लगता है हत्या हो जाएगी? नहीं होगी यार, जैसे परसेप्शन बनाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है चुनाव के लिए। चलिए, तो ये है कलीम शेख, मुंबई से आते हैं, इनकी बातें आपको कैसी लगी अपनी बहुत बहुत धन्यवाद।